जय श्री राम, जय श्री महाकाल। विशाल मेगा मार्ट एक ऐसे आईपीओ की कंपनी जिसने काफ़ी धमाका मचाया था जब ये आईपीओ लॉन्च हुआ था। बहुत लोगों का बस था कि सर विशाल मेगा मार्ट में हम ले लिए हैं, अब क्या किया जाए, फ्यूचर ब्राइट लग रहा है या नहीं। इसी के ऊपर एक डिटेल वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिएगा, बट इसको एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से ज़रूर देखिएगा। अगर आपको बाइंग सेलिंग करनी है ना, तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से बात कर लो यार, उसके हिसाब से फिर डिसीजन ले लेना। जैसे कि मैं अपने वीडियोस बनाता हूं तो मैं इसको कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूं। इसको भी मैंने 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स आया है भाई साहब, तो इसके ऊपर बात तो करना बनती है। सेकेंडली कंपनी का बिजनेस क्या है, थर्ड कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या होंगे, और फोर्थ टेक्निकल्स इसका क्या बोलते हैं। मैं इन्वेस्टेड हूं या नहीं ये तो मैं आखिर में बताऊंगा ही बताऊंगा। सो लेट अस बिगिन द वीडियो विद चैप्टर नंबर 1, दैट इज क्वार्टरली रिजल्ट्स। कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 88% बढ़ा है, 88%। अगर मैं मार्च 2024 क्वार्टर को मार्च 2025 क्वार्टर से कंपेयर करता हूँ, 88% बढ़ा है। और तो और 61.2 करोड़ का जो बढ़कर हुआ है ना, वो हुआ है 115.1 करोड़। तो यही हुआ 88%। तो रेवेन्यू की अगर मैं बात करता हूँ, रेवेन्यू 23.2% से बढ़ा है YOY। मतलब जो मार्च 2024 क्वार्टर का रेवेन्यू था, अगर मैं मार्च 2025 क्वार्टर से इसको कंपेयर करूं, 23.2% से बढ़ा है। दैट मीन्स 2547 करोड़ तक गया है। गुड पॉइंट। एबिटा भी 42.5% से बढ़ा है। ठीक है, इफेक्टिवली तो रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। एक खास पॉइंट था इसमें, वो ये था कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स थे वो 28 स्टोर्स इन्होंने मार्च 2025 क्वार्टर में बढ़ाए हैं। कितने स्टोर्स? 28 स्टोर्स, विच इज़ गुड पॉइंट। अब इसको एक बार पूरे जो साल का रिजल्ट है उसको भी कंपेयर करते हैं, क्योंकि उस साल अपना आईपीओ आया है, तो आईपीओ के टाइम पर तो देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो अगर मैं ईयर ऑन ईयर देखूं, मतलब पूरा का पूरा देखूं, FY 2024 और FY 2025 फुल ईयर की अगर मैं बात करूं, तो रेवेन्यू 20% से बढ़ा था, एबिटा 22.6% से बढ़ा है, विच इज़ गुड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 37% से बढ़ा है। हर तरह से देखा जाए तो रिजल्ट पॉजिटिव है, कोई डाउट नहीं है। मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगी, बिकॉज आई वॉज इन नॉर्थ ईस्ट अभी कुछ टाइम पहले, सिलचर में था मैं, करीब 18 से 19 दिन वहाँ पे रुका हुआ था। वहाँ पर मेरे को सिर्फ विशाल ही दिखा है, जूडियो भी था बट विशाल ही दिखा है, जहाँ पर मेरे को ऐसा लगा कि जहाँ पे मैं कुछ जाके अपने लिए खरीद सकता हूँ। तो 85 न्यू स्टोर्स डाले इन्होंने इस साल, मतलब FY 25 जो अभी कंप्लीट हुआ, 85। तो ग्रो तो कर रहे हैं। उसके बाद जाके अब फाइनली इनके 696 स्टोर्स हो गए हैं। 696 स्टोर्स अच्छा है यार, बड़ा कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। इनफैक्ट 458 सिटीज़ में ये लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बढ़ा दिया है। तो इसके बिजनेस को और समझते हैं डिटेल में, दैट इज चैप्टर नंबर 2। 2001 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मेरे को ये याद है जब मैं बहुत छोटा था, तब मेरे घर वाले भी विशाल मेगा मार्ट लेके जाते थे शॉपिंग कराने के लिए। वहाँ पे अपैरल्स और ये सब लेते थे, तब ऐसा लगता था किसी मॉल में जा रहे हैं। तो 2001, 2, 3 में तो काफ़ी अच्छी बात होती थी कि विशाल है। तो अपैरल्स में इनका काम है अच्छा खासा। 2001 से कंपनी काम कर रही है, ग्रॉसरीज का भी करती है, होम अप्लायंसेस और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी है। मेजरली ये लोअर मिडिल क्लास को ज़्यादातर केटर करने की कोशिश करती है, जैसे अभी जूडियो भी कर रहा है मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को, वैसे तरह से। रिलायंस है इनका कॉम्पिटिटर, जूडियो है ही है, ये हम बात कर चुके हैं। टोटल रेवेन्यू में से 44% का जो रेवेन्यू है वो आता है अपैरल से, कपड़ों से। रही बात 28% आता है FMCG प्रोडक्ट्स के ऊपर। मैं वहाँ गया तो वहाँ पे मेरे को चिप्स भी मिले, सेव भी मिली, नमकीन भी मिला, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले। तो FMCG में भी ये लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और रही बात बाकी जनरल मर्चेंडाइज की, तो 29% वो लोग जनरल मर्चेंडाइज से कमाते हैं। जोग्राफिकली इसको देखना बहुत ज़रूरी है। 44% जो इनका रेवेन्यू आता है वो आता है नॉर्थ से, मेजरली यूपी और दिल्ली से। 29.21% आता है ईस्ट से, दैट इज आसाम, वहाँ पे तो मैं था ही, और वेस्ट बंगाल से। साउथ में अगर मैं देखूँ, कर्नाटका और तेलंगाना में भी इनकी प्रेजेंस है। 13.5% वहाँ से आता है, और 8.5% के करीब करीब वेस्ट से आता है, जिसमें ये MP छत्तीसगढ़ वेस्ट में कंसिडर करते हैं। ठीक है यार, देखो बिजनेस वाइज तो अच्छा है, फैल रहा है। वेलकम का डायलॉग याद आ जाता है इसमें मेरे को एकदम से, काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, वैसा ही चल रहा है। लेट्स कम टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज फाइनेंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन अब बढ़ गया है, 56,000 करोड़ की कंपनी हो गई है। बड़ी कंपनी है भाई, ये छोटी मोटी कंपनी अपनी बची। प्राइस अर्निंग रेशियो इनका ज़्यादा है, 89 पे है, जबकि इंडस्ट्री का 41 है। तो वहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है। इंडस्ट्री में मैं कंपेयर किससे कर रहा हूँ? ट्रेंड से कर रहा हूँ।
ठीक है, जूडियो ऑब्वियसली, रेड टेप से भी कर सकते हो आप लोग, और वी मार्ट से कर सकते हो। तो इफेक्टिवली थोड़ा अभी ओवर वैल्यूड है। क्या होता है ना, जब आईपीओ लॉन्च होता है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद में जिस हिसाब से उसको रन मिलता है तो वहाँ पे वो ओवर वैल्यूएशन में आ जाती है कंपनीज। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो 74% अभी भी प्रमोटर्स के पास है, 6.5 से 7% हुए हैं एफ कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। DIIs जो पहले 9.9% पे थे वो 12% पे हैं, और पब्लिक के पास अभी भी 7.5% ही है, अराउंड 6% है करीब करीब पब्लिक के पास में। ये तो बहुत अच्छी बात है, पब्लिक के पास कम है, ज़्यादातर प्रमोटर्स के पास है, विच इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी गुड पॉइंट। इफेक्टिवली इस तरह से मैं देखूँ तो कंपनी अच्छा कर रही है, कोई डाउट नहीं है। लेट अस कम टू द फोर्थ चैप्टर, दैट इज टेक्निकल। जब तक 130 को ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये नई रैली में नहीं जाएगा। 130 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, यही मैं सिखाता हूँ अपने कोर्स में द लॉजिकल इन्वेस्टर में। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा कोर्स, मेरी टीम आपको उसके ऊपर ज़रूर रिवर्ट करेगी। ये सब चीज़ें सिखाई जाती है उसमें। ट्रेडिंग वेडिंग नहीं सिखाते हम लोग, क्रिप्टो विप्टो नहीं सिखाते हैं, फ्यूचर्स ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करके अपना पैसे गंवाना वो नहीं सिखाते। यहाँ पे आपको लॉजिकल इन्वेस्टर बनना है, लंबे समय तक होल्ड करना है, अच्छा खासा पैसे बनाना है, तो ही वो कोर्स आपके लिए, अदरवाइज नहीं है। टेक्निकली 130 के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा तब तक ये भागने के लिए रेडी नहीं है, थोड़ा रुकेगा। और तो और मेरे को ऐसा लगता है आईपीओ जब एक आध साल रुकते हैं ना तो कुछ टाइम तक वो अपना काफ़ी अपना रिटर्न्स रुका देते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते नहीं हैं। तो मैं तो इन्वेस्टेड नहीं हूँ, मैंने को आईपीओ मैंने लगाया था, लगा नहीं था मेरा, उसके बाद तो कभी मैं इन्वेस्ट किया भी नहीं। आगे भी मैं थोड़ा सा ये कंपनी और थोड़ा आईपीओ के जंजाल से निकल जाए, लोगों का इंटरेस्ट इसमें बने, तब मेरा इंटरेस्ट बनेगा इसमें, अदरवाइज अभी तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। फंडामेंटली कंपनी ठीक है, बट मुझे इंटरेस्ट इसमें इतना नहीं दिखता। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार वीडियो, सब्सक्राइब कर दो चैनल, और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बनाया। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।